नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन ऐप बिहार। दोस्तों आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बिहार पुलिस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों बिना देर किए आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों इससे पहले अगर कोई छात्र छात्राएं अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों से जुड़ा रहूं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों इसे बता देना चाहता हूं कि ये ऑप्शन वाइज प्रश्न है दोस्तों। अगर आप भी इसका प्रश्न का जवाब जान रहे हैं तो वीडियो के अंत में आप इनका जवाब दीजिए कि आपका 50 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी और पूर्णिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। कह रहा है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड में, आर्कटिक में और हिमालय में और अंटार्कटिका में दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। कह रहा है दोस्तों बिहार की बात कर रहे हैं दोस्तों, बिहार में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों। तो पहला है गोड्डा, दूसरा है गुलमा और तीसरा है अररिया और लोहरदगा। इसका सही प्रश्न आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहर, डी नंबर आंसर प्रश्न का लोहरदगा। 4 नंबर का आंसर देखते हैं दोस्तों। 4 का है कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। 4 प्रश्न आपके सामने है, अगर जवाब जानना है तो आप दीजिए। 4 नंबर का सही प्रश्न का दोस्तों कुछ देर हम रुक जाएंगे दोस्तों, आप इनका सही से जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 का सी 1918। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में बिहार की जनसंख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि भारत में बिहार की जनसंख्या कितनी है संख्या है पूछ रहा है दोस्तों। तो सर्वाधिक है, कह रहा है कि दूसरे सबसे अधिक है, तीसरे सबसे अधिक है, चौथे सबसे अधिक है। दोस्तों आप भी ऑप्शन पढ़िए क्योंकि एग्जाम में इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जब तक नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, तीसरी सबसे अधिक। कह तीसरी सबसे अधिक। इसमें दोस्तों जितने भी प्रश्न दिए गए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देखें। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए इसको। तो 6 का सही आंसर है दोस्तों शिवहर। कहा जाएगा दोस्तों 6 का शिवहर। 7 नंबर ऑप्शन सहित आपके सामने प्रश्न दोस्तों, कह जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान दोस्तों पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान पूछ रहा है दोस्तों। भारत में प्रथम, भारत में तृतीय, भारत में द्वितीय और भारत में चतुर्थीय। क्या होगा इसका सही प्रश्न दोस्तों आंसर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका भारत में द्वितीय है। सॉरी, सी नंबर दोस्तों आंसर होगा इसका भारत में तृतीय। दोस्तों ऑप्शन थोड़ा गलती है, लेकिन जो सही है सी मतलब सी दोस्तों, बी मतलब बी, वो सही है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न देखते 8 नंबर प्रश्न दोस्तों अगर देते हैं। कह रहा है बिहार में शहरी अर्बन जिसको बोलते हैं दोस्तों आबादी, कुल आबादी का प्रतिशत कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अरे बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा 13.44%। हम तो कहेंगे दोस्तों
कि ऑप्शन अपने से पढ़िए, क्योंकि जब लोग ऑप्शन पढ़िएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आप गलती कर बैठेंगे, इसीलिए ऑप्शन वाइज दोस्तों आज प्रश्न लाया हूं। 9 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? क्या करा दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का दोस्तों प्रतिशत पूछ रहा है। ये प्रतिशत आपके सामने है दोस्तों, आप इसमें देख लें। 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्या हो जाएगा 8.04%। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है किस वर्ष झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1998 में, 1999 में, 2000 में और 2001 में। 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, जरूर पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो 11 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा ऑप्शन सहित आप देख सकते हैं। तो कह रहा है इसमें, कह रहा है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का श्री कृष्ण सिन्हा जी। 12 नंबर प्रश्न है, करा 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है मधुबनी, भागलपुर, गया और मुंगेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गया। 13 नंबर प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर पूछा दोस्तों है? किस नगर में सूर्य मंदिर है? गया में, देव में, बोध गया और रांची में। 13 का सही प्रश्न हो जाएगा आंसर सी में। कहा है दोस्तों? गया में, देव में। इसको याद रखना है, देव में क्या है? सूर्य मंदिर है। 14 नंबर प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, करा कि 1930 के दशक में पटना नगर में था, पूछ रहा है 1830 के दशक में पटना नगर में था। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या था। कह रहा है सन्यासी विद्रोह का, गोद खारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह और वहाबी आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर है, वहाबी आंदोलन। ठीक है, डी नंबर प्रश्न होगा आंसर। 15 नंबर दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? कह रहा दोस्तों चंपारण में जाकर गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 15 का सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, राजकुमार शुक्ल। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? कह रहा दोस्तों किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था? ए नंबर में 1930 में, बी में है 1933, सी में है 1936। सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 1912 में, 1911 में, 1936 में और 2000 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी कहाँ है दोस्तों? 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ठीक है, इसका आंसर 1947, 1936, 1907 और 1912 में। कब बना दोस्तों? 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 1912 में। 19 नंबर प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आप इसे देख लीजिए। देखे थे हम लोग, बिहार दिवस का क्या महत्व है? पूछ रहे दोस्तों बिहार दिवस का क्या महत्व है?
जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं क्या महत्व है, पहला में क्या है। तो इस दिन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। कह रहा है दोस्तों 22 मार्च को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया, इसीलिए हम लोग कहते हैं, ऐसा कहना इनका है। लेकिन बी नंबर कह रहा है बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। सी कह रहा है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। और डी कह रहा है 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो पूछा दोस्तों 22 मार्च को जो हर साल हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, आखिर क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का, सी नंबर है आंसर। करा 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, जब बिहार बंगाल से अलग हुआ दोस्तों, तो उसी को याद करने के लिए हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। चार ऑप्शन दोस्तों पढ़ लीजिए आप। सच्चिदानंद सिन्हा जी है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, जेपी कृपलानी है और बिरसा मुंडा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का ए, सच्चिदानंद सिन्हा जी। दोस्तों जो भी छात्र या जो भी छात्र हैं अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन आप लोग से मिलता है। दोस्तों आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ, किनके, महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन, महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार प्रश्न आपके सामने है, आप देख लें। बाबा रामचंद्र, पहला कह रहा है दोस्तों बाबा रामचंद्र, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और रफी अहमद किदवई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का सी नंबर दोस्तों। सी में देखिए कौन है, तो राजकुमार शुक्ल। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न से तो दिया हुआ है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। कह रहा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो बिहार के कई नगर जो है प्रभावित हो गए थे। उसमें कह रहा है बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है। ऐसा सही क्रम चुनना दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर। उसी तरह दोस्तों और भी है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। सी कह रहा है मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, या जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। इसका आपका सही जवाब है दोस्तों 22 का बी। बी में देखते हैं क्या है, तो बी में दोस्तों रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, इसका सही क्रम ये है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 प्रश्न आपके सामने है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। संथाल ने कहा कि 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो 23 नंबर का ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको, जैसे मुंगेर भागलपुर, गया मुंगेर, भागलपुर राजमहल और शाहाबाद गया। आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों 23 का, इसका बी नंबर से गया और मुंगेर। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों उसी तरह, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। कह रहा दोस्तों बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो आपके कौन गुरु थे दोस्तों, अगर जान रहे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। 24 का सही आंसर जो है दोस्तों बी, आनंद पांडे। कौन है दोस्तों, आनंद पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न में इन्हें डाला गया है। दोस्तों 1916 में, 1917 में, 1918 में और 1971 में। आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों 25 नंबर का सही आंसर है दोस्तों 1916
1916 में। कब है दोस्तों? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दोस्तों आपके सामने है, देव गया, राजगीर और बोध गया। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, गया में वर्ल्ड पेस स्तूप। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। बोल रहा है दोस्तों 1995 की समाप्ति जब हो रही थी तो उसमें बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है, 55, 52, 50, नन ऑफ देयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 27 का इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 55। 1995 में बिहार में जिलों की संख्या कितना था? 55। कैसे कट गया दोस्तों? इससे बढ़ के कहां चला गया? झारखंड बन गया दोस्तों, झारखंड। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? बहुत अच्छे सवाल दोस्तों। करा राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? मोहम्मद जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लियाकत अली खान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का सही प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो 29 का सही आंसर है क्या हो जाएगा? बी नंबर, मोहम्मद यूनुस ने। कौन हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद यूनुस। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1934 ईस्वी में 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। जब 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो इसके सचिव थे दोस्तों, कौन थे 1930 में? 30 नंबर प्रश्न में 30 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर प्रश्न आंसर है दोस्तों इसका जयप्रकाश नारायण। 31 नंबर का रहा, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? दो ऑप्शन आपके सामने है, फूलन प्रसाद वर्मा, नरहरि पारिख और स्वामी योगानंद, दादा भाई नगौरी। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। कौन हो जाएगा दोस्तों? फूलन प्रसाद वर्मा। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? कह रहा दोस्तों बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी सदानंद सरस्वती ने, राम सुंदर सिंह ने, गंगा चरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा ने। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, स्वामी सहजादानंद सरस्वती। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया दोस्तों? कह रहा है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का मोहम्मद जुबैर। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद जुबैर। 34 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? कह रहा कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में जो कृषक का नेतृत्व था किसने किया था? किसानों का नेतृत्व। 34 का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद। किसने किया था दोस्तों? स्वामी विद्यानंद ने। 35 नंबर प्रश्न है, यानी बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक पूछे दोस्तों कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र उसमें थे बिहारी, उसके संपादक दोस्तों पूछ रहे कौन थे? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबू महेश्वर प्रसाद। 36 नंबर प्रश्न है,
पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। पटना में, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। 36 का सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। 37 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बहुत अच्छा प्रश्न। कह रहा है कि नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 37 का सही आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। किसके लिए दोस्तों? पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आप पढ़िएगा नहीं तो आप समझिएगा नहीं, समझिएगा तो आप आंसर सही दीजिएगा ही दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है दोस्तों? तो वैशाली, नालंदा, राजगीर और पटना। 38 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। कहाँ है? राजगीर में। 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा है बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार पूछ रहा है दोस्तों। दिवाली है, विशु है, विनायक चतुर्दशी है और छठ पूजा है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप। इसका सही आंसर दोस्तों छठ पूजा, जो आगामी होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बहुत अच्छा प्रश्न। फिर से प्रश्न दोस्तों पढ़ दे रहा हूं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो 4 प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसे आप जरूर पढ़िए। 40 का सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल। कौन हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर आंसर हो जाएगा विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील रेल पुल बनाया गया। कह रहा है कि भारत में हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील रेल पुल बनाया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41 का जम्मू और कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में और उपयुक्त में से कोई एक से अधिक कहाँ बनाया गया दोस्तों? 41 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक जिसे सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? किसके लिए? अर्धचालक यानी कंडक्टर के लिए प्लांट कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? किस राज्य में? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? गुजरात में। 43 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? इसको याद रखना दोस्तों, I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। 2 बार बोलिए I2U2, याद हो जाएगा आपको। इसका सदस्य है पूछा दोस्तों। 43 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत। तो आपका आंसर लगाया तो इसमें हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। चौवालीस नंबर प्रश्न दोस्तों, 17 मार्च 2013 को, कह रहा है कि 17 मार्च 2023 को 23 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है। कह रहा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया दोस्तों? कह रहा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उपयुक्त में से
एक से अधिक यानी किसके, ये 3 जो है दोस्तों राष्ट्रपति हैं, किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, कब किया गया दोस्तों? तो 17 मार्च 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नए प्रश्न दोस्तों, ये पूछे जाने की अधिक संभावना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति को याद रखना दोस्तों, इसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। कहाँ? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा, इसको याद रखना है। किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा। कहाँ के राष्ट्रपति? तो रूस के राष्ट्रपति। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? कह रहा दोस्तों, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो 45 का देख लेते हैं, उसका क्या आंसर है दोस्तों? 45 का ए नंबर हो जाएगा न्यूयॉर्क के। कहाँ के दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसको दिया गया दोस्तों? आप देख लीजिए, 4 प्रश्न आपके सामने हैं, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। क्या नाम है दोस्तों? इसको सी नंबर सही है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, गोस्पोडिनोव को, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, करे ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे सीईओ कौन है? क्या दोस्तों, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? 4 प्रश्न तो आंसर आपके सामने है। पराग अग्रवाल, लिंडा याकारिनो, एलोन मस्क और उपयुक्त में से एक से अधिक पूछ रहा है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल कौन है? ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिसे सीईओ कहते हैं दोस्तों। कौन है? पराग अग्रवाल। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है सुभद्रा देवी, जिसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार इसको मिला है दोस्तों, किस लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है पेपर में सी कलाकार के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, और सी कह रहा है वास्तुविद के रूप में। उपयुक्त में से एक से अधिक पूछे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का। 48 का सही प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ए नंबर पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम पूछ रहा है दोस्तों, क्या है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम पूछा दोस्तों, किसने तैयार किया था वास्तुकार? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अनूप राय ने, पद्मश्री विमल पटेल ने, अरुण गोयल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्मश्री विमल पटेल जी ने। ठीक है, 10% नए प्रश्न दोस्तों जो आने की बहुत ही संभावना है। चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रात भी बहुत हो गई दोस्तों। तो 50 नंबर प्रश्न कर रहा है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इसको नोट कर लीजिए, ये आने की बहुत ही संभावना है। नए प्रश्न है, कह रहा है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है? किसको? ट्रांसजेंडर को। 4 ऑप्शन है दोस्तों, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, करे उपयुक्त में से एक से अधिक ने दिया। तो 50 का सही आंसर और लास्ट आंसर है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा एमपी में मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने क्या किया दोस्तों? ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दे दिया। कब दिया दोस्तों? अप्रैल 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसमें जितने भी 50 प्रश्न दिए गए थे सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना है। इसे जरूर
जो भी नहीं देखें उसे देख लें, हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इसी तरह के और प्रश्न से रूबरू होने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहें।